तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। ये वीडियो नंबर 2 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। तो जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल से कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोग ने जाना था, सीखा था कि मोशन क्या चीज़ होता है, मोशन के अंतर्गत फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसके अंतर्गत अगर हम लोग मोशन की जो डेफिनेशन को हम लोग मॉडिफाइड करें तो वो किस प्रकार जो है हो जाती है, डेफिनेशन क्या डेफिनेशन होती है, उसको हम लोगों ने सीखा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस होती है अपने पास पाथ लेंथ कवर्ड इन एनी डायरेक्शन। अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस के बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वो होती है पाथ लेंथ कवर्ड, पाथ लेंथ लेंथ कवर्ड कवर्ड इन ए डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन। पाथ लेंथ कवर्ड इन ए डायरेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देखिए जी ध्यान से। हमने डिस्टेंस में एनी का यूज़ किया था, यहाँ एनी नहीं होगा, यहाँ ए होगा, किसी एक डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ये स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पर वो ए टू बी यहाँ पर जा रहा है, डायरेक्शन है कोई यहाँ पर, गया यहाँ पर, यहाँ पहुँच गया। तो उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर द्वारा। ठीक है, अगर वो इधर इधर की ओर जा रहा है, वो इधर ऐसे ए बी वेक्टर के, इसको बोलते हैं ए बी वेक्टर। ये जो नोटेशन यहाँ पर लगा दी जाती है, ये वेक्टर होती है, वेक्टर नोटेशन है। मान लीजिए इधर की ओर आ रहा है, वो बी टू ए कर रहा है वो मोशन स्ट्रेट लाइन। या तो हम इसको माइनस ए बी लिख देंगे, माइनस ए बी वेक्टर, वेक्टर का साइन ऐसे ही लगाएंगे, माइनस जो है निगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। और अगर माइनस आपको हटाना है तो यहाँ पर बी टू ए यहाँ पर लिख देंगे, बी टू ए कर रहा है, बी टू ए वेक्टर, वेक्टर इस प्रकार नोटेशन लगा देंगे। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर नोटेशन कर लगाते हैं। तो आखिर यहाँ पर फिर उसके बाद पता चलता है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट क्या अपने पास? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी अपने पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ए डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन यहाँ पर इस प्रकार भी इसकी बनाई जा सकती है कि मान लीजिए यहाँ पर अपने पास ये यहाँ पर फिर जो है यहाँ पे ये x1 पॉइंट है, यहाँ पर ये x2 पॉइंट है। ये पार्टिकल जो है, मान लीजिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन मोशन जो है यहाँ पर इस प्रकार पार्टिकल कर रहा है t1 टाइम पे, t2 टाइम पे यहाँ पर आ गया मोशन करके, t2 टाइम पे मोशन कर रहा है, मोशन करके यहाँ पर आ गया फाइनली। तो ये जो इनिशियल है यहाँ पर x1, और ये जो फाइनल है यहाँ पर, फाइनल पॉइंट क्या है? x2। और यहाँ पे जो इनिशियल टाइम है और यहाँ पर फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है यहाँ पर, ये अपने पास फाइनल टाइम है। तो डेल्टा टी टाइम पर यहाँ पर डेल्टा एक्स जो हो रहा है यहाँ पर, वो क्या हो रहा है? डेल्टा एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो जो फाइनल माइनस इनिशियल है उसको हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसको भी बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक, इसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, इसको अंतिम बिंदु बोलते हैं। तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। डेल्टा टी टाइम में जो है डेल्टा एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये कह सकते हैं हम लोग। डेल्टा टी क्या चीज़ है? t2 माइनस t1, वही बोल रहे हैं ना कि फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम का जो डिफरेंस है यहाँ पर, जो x2 माइनस x1 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या सीखा हम लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? पाथ लेंथ कवर्ड इन ए डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, एनी नहीं है, ए है, ठीक है, इसलिए ए बी वेक्टर
और माइनस, और अगर उल्टा चल रहा है तो माइनस ए बी वेक्टर, या फिर कह सकते हैं हम लोग बी ए वेक्टर। और यहाँ पर क्या चीज़ होती है, दूसरी डेफिनेशन, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट जो कि टी टू माइनस टी वन है डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स जो है एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के ऊपर, ठीक है ना। स्पीड क्या चीज़ होती है अपने पास, स्पीड जो होती है, स्पीड अपने पास क्या होती है, स्पीड अपने पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ कवर्ड, पाथ लेंथ कवर्ड, ठीक है ना, कवर्ड। जब यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखते हैं x2 माइनस एक्स वन टी टू माइनस टी वन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी एस बाई डी टी से, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। विद रेस्पेक्ट जो चीज़ होती है वो होता है अपने पास इंडिपेंडेंट, लेकिन जो x होता है वो इसके हिसाब से होता है। भाई टाइम जो होगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से चलता है टाइम, ठीक है ना। तो टाइम के हिसाब से क्या चीज़ थी, क्या ये था x2 क्या था, तो यहाँ पर उस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, लिमिट, यहाँ पे लिमिट होती है डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल एस बाई डेल टी, ये चीज़ हम लोग लिख देते हैं, इसी को हम लोग डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पर डी एस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ये, इसको हम लोग एवरेज स्पीड भी कहते हैं। एवरेज, इसको हम लोग लिख सकते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको एवरेज स्पीड लिख देते हैं हम लोग। और इसको इंस्टेंटेनियस लिख देते हैं। इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट टाइम पर, मान लीजिए 0 से 1, अगर 0 सेकेंड है यहाँ पर, ये 1 सेकेंड है, तो अगर पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इंस्टेंट टाइम पे 0.05 पे 55 पे कितना जो है यहाँ पे स्पीड रही, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, मतलब इंस्टेंट, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार निकाल सकते हैं। एवरेज निकालनी है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज निकालनी है तो आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। ये स्पीड, स्पीड का यहाँ पर होती है, यहाँ पर डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ कवर्ड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ कवर्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं लंबाई परिवर्तन की दर जो होती है वो अपने पास क्या होती है, चाल कहलाती है, ठीक है। लंबाई परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और यहाँ पर हमने इसके पिछले अभी जो है, जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, डिस्प्लेसमेंट में हमने बताया था आपको कि यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी बताया था आपको। डी एक्स बाई डी टी जो हो जाता है वो अपने पास वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। इन ए डायरेक्शन, वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी अगर डायरेक्शन यहाँ पे कर दिया जाए, ये जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी की बात करेंगे और जानेंगे वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी देखिए अभी हमने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ कवर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, पाथ लेंथ कवर्ड इन ए डायरेक्शन, उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इन ए डायरेक्शन जो होता है वो फिर डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा, ठीक है ना। उस डिफिनेशन डिस्प्लेसमेंट लिखने से अच्छा सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। हमने अभी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है होता है पाथ लेंथ कवर्ड इन ए डायरेक्शन, और जो है किसी t1 और कामा t2 जो इंटरवल है टाइम का, उसमें अगर कोई डिस्टेंस हमने x1 और x2 चली हुई है, तो x2 माइनस x1 जो होगा वो अपने पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको हम लोग डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डेल्टा एक्स, डेल्टा टी टाइम में, ठीक है ना, डेल्टा टी टाइम में, यहाँ पे ये डेल्टा टी टाइम हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो जब हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाई, ठीक है ना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी,
ठीक है ना। इसका मतलब ये है x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, ये हो गया। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं dx बाई dt, और ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको डिनोट हम लोग कर देते हैं v से। ठीक है ना, यहाँ पे v वेक्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो जो यहाँ पर वेक्टर का उपयोग नहीं होगा जो है इतना ज़्यादा। मोशन इन प्लेन में जो है वेक्टर का उपयोग है, तो वहाँ पर फिर v वेक्टर लगा सकते हैं हम लोग। ये होती है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम लोग जो बात करते हैं v की, जब v की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर dx बाई dt लिख देते हैं। ठीक है ना, v की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, dx बाई dt। v को जो हम लोग dx बाई dt से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ये dx बाई dt का मतलब क्या होता है अपने पास, ये होता है। ठीक है ना, डेल एक्स जो होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट होता है किसी डेल टी टाइम में, और यहाँ पर जब हम लोग उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कर देते हैं, रेट निकालते हैं उसका, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी करते हैं, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में भी ये बताया जो है, वही चीज़ है यहाँ पर। ये यहाँ पर वहाँ जो है यहाँ पर डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने पास डेल एक्स। ठीक है ना, और जो है यहाँ पर जब हम उसका रेट निकाल लेते हैं डेल एक्स बाई डेल टी जब कर देते हैं, डी एक्स बाई डी टी जब कर देते हैं, तो वही वेलोसिटी बन जाती है। इसीलिए जब हम v लिख रहे हैं कहीं, तो अपने को यह पता होना चाहिए कि ये डी एक्स बाई डी टी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इतना समझना चाहिए अपने आप को। ठीक, तो उम्मीद है आपको यहाँ पर ये वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, आगे बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब हम लोग बात करते हैं, मतलब कि एक समान वेग, हिंदी में इसको बोलते हैं एक समान वेग। एक समान वेग मतलब टाइम इंटरवल कोई सा भी हो। ठीक है ना, टाइम इंटरवल कोई सा भी हो, बट यहाँ पर जो है वेलोसिटी हो, जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ चेंज हो, वो यहाँ पर इक्वल रहती है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ से कोई पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन किया ए से बी, ये यहाँ पे पार्टिकल मोशन किया, यहाँ पे मोशन कर रहा है, और यहाँ पे t1 टाइम, यहाँ t2 टाइम इंटरवल है। मान लीजिए यहाँ पर ये t1 बराबर यहाँ पर 1 सेकेंड है, यहाँ ये 0 सेकेंड है, मान लीजिए यहाँ पर 10 सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसका पार्ट, मतलब इसको पार्ट में डिवाइड करूँ, t1 t2 जो टाइम इंटरवल है, इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर t-1 कर लिया एक, और t2 डैश कर लिया, t1 डैश कर लिया, t2 डैश कर लिया। उसमें भी जो है इसकी वेलोसिटी इक्वल हर जगह पर, छोटे छोटे पार्ट में भी। यहाँ पे 0 से मान लीजिए यहाँ पर 2 सेकंड है, यहाँ पर 4 सेकंड है, यहाँ पर ठीक है 6, यहाँ पर 6 2 8, इस प्रकार से करते हुए यहाँ पर ये जो है इक्वल इक्वल हमने डिवाइड करा, तो क्या मिला अपने पास, यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो है थी वो इक्वल थी। यानी x2 माइनस x1 अगर करेंगे तो अपने पास x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 अगर कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेलोसिटी जो आएगी सब टाइम इंटरवल्स में इक्वल आएगी। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं इसको। हर पॉइंट मतलब हर टाइम इंटरवल में जो यहाँ पर x2 माइनस x1 अपॉन यहाँ पर t2 माइनस t1 करेंगे, dx बाई dt निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, ये अपने पास आएगा यूनिफॉर्म, एक समान आएगा, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है भाई साहब, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझते हैं, इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिए इस प्रकार लिखी जाती है, मैथमेटिकल फॉर्म ये है, डेल्टा टी टेन टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी। ये मिलता जुलता है किससे, मिलता जुलता ही है केवल डेल एक्स बाई डेल टी से। उसको हम लोग डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर डेल एक्स बाई डेल टी लिख देते थे, बस यही वही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज हो रहा है कि भाई 0 से 1 में मान लीजिए यहाँ पे ये कामा 0.55 रहा होगा, यहाँ पे 1 रहा होगा, तो यहाँ पे किसी इंस्टेंट टाइम पर मान लीजिए 0.33 इंस्टेंट टाइम है यहाँ पर, 0.0 यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये डेल्टा टी अगर ये हम अपने पास इस टाइम पे अपने पास कितना जो है यहाँ पे वेलोसिटी रही होगी, इसको बोलते हैं इंस्टेंट टाइम पे जितनी वेलोसिटी होती है उसे
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसको इस प्रकार निकालते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।